यमुना मैया की कृपा से हमें डायरेक्ट भगवान से बात होता है। हमारा ये नियम है कि हम अपने ही हाथ से बना के भोजन पाते हैं, और दूसरा ये भी हमारा नियम है कि हम चंदन की लकड़ी से ही भोजन बनाते हैं, दूसरी लकड़ी से भोजन। नारी अपने पति से जितना प्रेम नहीं करती, उससे ज्यादा वो अपने भाई से प्रेम करती है ना। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, ये देख सकते हैं वृंदावन के जमुना जी के किनारे ये इतना पावन, इतनी मन भावन है। यहाँ हजारों संत महात्मा जगह जगह तपस्या करते रहते हैं। और साथियों, हमें फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रज में आने का। समझिए, एक प्यासे का अगर पानी के बिना प्राण निकलने वाला ही हो और बारिश हो जाए, सोचिए उसे एकदम से कैसा लगेगा। वैसे हमारा मन बहुत व्याकुल था और अचानक ब्रज आ गए, इतना आनंद आया। तो आइए साथियों, हमें फिर से एक महात्मा मिले हैं। वो महात्मा अद्भुत महात्मा है। उन्होंने त्याग बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए हैं। साथियों, कभी पैसा किसी से लेते ही नहीं, छूते ही नहीं, ये तो छोटी सी बात है। और जमुना जल के अलावा वो दूसरा जल भी पान नहीं करते। साथियों, देखिए कैसे महात्मा जी इसी दो ये फेंके हुए चादर को ही अपना घर यानी कुटिया बना के वृक्ष के नीचे रहते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ये देखिए पंछियों का चहचहाट, ये कुछ कहता है। साथियों, ये वृंदावन की पक्षी, पशु पक्षी बड़े भागी, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ आनंदित। ये चारों तरफ जमुना जी का ही बालू ब्रज रज जिसे कहते हैं। और ये देखिए एक तरफ से दो ये चादर को लटका दिए हैं और इसके नीचे ही खुले आसमान में रात को सोते हैं। ना तो इनके पास कोई सामान, नहीं कोई भोजन का पात्र, भंडारा जहाँ मिल जाए पा लेते हैं और यहीं आके विश्राम करते हैं। तो आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। ठाकुर जी आपका मंगल करें। कैसे हैं महाराज जी? बस कृपा है राम जी की कृपा से आनंद में है। महाराज जी, ये ब्रज भूमि में आप काफ़ी समय से हैं। क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ है जैसा कोई महात्मा बताते हैं कि ये ब्रज में ठाकुर जी न जाने कब किसे दर्शन दे दे, तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो थोड़ी सी बताइए। देखो, ऐसा है जी कि हमारे जो बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हुए और गुरुजन हुए, जी, तो हमारे गुरुजन और वेद पुराण शास्त्र इस बात का अनुमति नहीं देता है कि आपको अगर कभी कोई भगवान का कोई अनुभूति हुआ है तो उसको प्रकाशित करने का अनुभूति नहीं देता। हमारे गुरुजनों का और संत महापुरुषों का ऐसा कहना है कि अगर कोई भगवान का कोई अनुभूति हो जाए तो उस अनुभूति को गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि आप अगर उस अनुभूति को अगर प्रकट करेंगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे ईश्वर की थोड़ी कृपा घट जाएगी। आपके साथ जो ईश्वर लीला कर रहे हैं या ईश्वर आपको जो दिव्य अनुभूतियां करवा रहे हैं, वो धीरे धीरे अनुभूतियां लुप्त हो जाएगी। इसके लिए संत महापुरुषों ने कहा कि आपको जो कोई दिव्य अनुभूति हो जाए तो उसे गुप्त रखिए। यही नहीं, कई सारे हमारे शास्त्रों में कई सारी ऐसी कथाएं मिलते हैं कि कई सारे ऐसे संत जिनकी भगवान से डायरेक्ट बात होती है, लेकिन वो संत ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, फटे मैले कुचेले कपड़े पहन के ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि कहीं देखने वाले लोगों को लगता है कि ये कोई कबाड़ी है, कचरे बिनने वाले कबाड़ी। जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उसी समय आधी रात को युधिष्ठिर जी उठ के कहीं चले जाते। अब उनके जो चारों भाई थे, अर्जुन, भीम वगैरह, नकुल, सहदेव, उन्होंने देखा कि हमारे भैया युधिष्ठिर जी प्रतिदिन आधी रात को उठ के कहाँ चले जाते हैं। एक दिन उन्होंने पूछा कि भैया आप रोज आधी रात को उठ के कहाँ चले जाते हो? जी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं आधी रात को उठ के साधना करने जाता हूँ। साधना। तो उन्होंने कहा कि साधना तो भैया अपने यहाँ घर में बैठ के भी कर सकते हैं। फिर ये आधी रात को रोज कहाँ जाते? एक दिन क्या हुआ कि चारों भाई उनके पीछे लग गए और छुप के पीछे चल रहे। अब उन्होंने क्या देखा कि युधिष्ठिर जी सीधे कहाँ पहुँच गए? आधी रात को युद्ध भूमि में। जहाँ युद्ध होता है वो युद्ध भूमि में। अब युधिष्ठिर जी को आधी रात को युद्ध भूमि में जाता हुआ देख के चारों भाइयों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आधी रात को भैया या युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने चारों भाई छुप के देख रहे थे। तो युधिष्ठिर जी ने क्या किया कि उस समय सर्दी का समय था, तो युधिष्ठिर जी चद्दर ओढ़ के गए थे। तो युधिष्ठिर जी चद्दर के नीचे कुछ भोजन, कुछ औषधि और कुछ पानी ऐसे वो चद्दर के नीचे छिपा के ले गए थे। और वो अपना भेष बदल के गए थे। अपने भेष को ऐसा बना के गए थे युधिष्ठिर जी के उनको कोई पहचान नहीं सके कि ये युधिष्ठिर है जी। और वहाँ जो घायल पड़े हुए हैं युद्ध भूमि में, उनको युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, भैया आपको क्या तकलीफ है। किसी को युधिष्ठिर जी मलम लगा रहे, मलम पट्टी कर रहे, किसी को युधिष्ठिर जी भोजन करा रहे, किसी को युधिष्ठिर जी पानी पिला रहे। लेकिन वो चारों भाइयों ने क्या देखा कि वो चाहे कौरव पक्ष का हो, जो घायल पड़ा हुआ सैनिक चाहे कौरव पक्ष का हो, चाहे पांडव पक्ष का हो, युधिष्ठिर जी बिना भेदभाव के सबको समान रूप से सेवा कर रहे। उतने में वो चारों भाई जो छिपे हुए थे प्रकट हो गए। और एक भाई ने कहा कि भैया आप तो कहते थे कि मैं आधी रात को साधना करने जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यही मेरा साधना स्थल है और इनकी जो सेवा कर रहा हूँ यही मेरी साधना है जी। तो एक भाई ने कहा कि भैया आखिर में दुश्मन तो दुश्मन ही होता है जी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो मनुष्य, मानव या आत्मा हमारा कभी भी दुश्मन नहीं होता। दुश्मन होता है उसके अंदर की बुराई, दुश्मन होता है उसके अंदर का अवगुण और दुश्मन होता है पाप। मनुष्य या आत्मा हमारा कभी भी दुश्मन नहीं होता। ऐसा जैसे मान लो कि कोई भी मनुष्य हो, अगर किसी को अपना शत्रु मानता है और उनमें कोई बुराई है, उस बुराई के कारण वो शत्रु मानता है, लेकिन कभी अगर उसके अंदर से वो बुराई नष्ट हो जाए तो फिर क्या वो उसे अपना शत्रु मानेगा? शत्रुता खत्म हो जाएगी कि उसमें जो बुराई थी, उस बुराई के कारण शत्रुता थी, वो बुराई खत्म हो गई तो दुश्मनी खत्म हो गई। तो युधिष्ठिर जी ने वही कहा कि मनुष्य या आत्मा हमारी कभी भी दुश्मन नहीं होता, उसके अंदर जो बुराई, अवगुण या पाप है वही हमारा शत्रु है। कि एक बार युधिष्ठिर जी की सभा में भगवान द्वारकाधीश कर्ण की बड़ाई कर रहे थे। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि संपूर्ण धरती पर वर्तमान में कर्ण जैसा कोई दानी नहीं है। तो अर्जुन को थोड़ा बात खटक गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप हमारे बड़े भ्राताश्री युधिष्ठिर जी की सभा में कर्ण की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे कर्ण जैसा कोई दानी नहीं, तो क्या हमारे बड़े भ्राताश्री के दान पुण्य करने में कहीं कोई कमी है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, आपके बड़े भैया युधिष्ठिर जी भी बहुत बड़े दानी है, आपके भैया युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी है, पर कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वो प्रभु कैसे? तो भगवान ने कहा जब समय आएगा तो वो भी बताएंगे। अब एक बार क्या हुआ कि बरसात का समय था। आज के समय में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले जो है ना, पहले महीनों तक झड़ी लग जाती थी बरसात की, महीनों तक बरसात रुकता ही नहीं था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, झड़ी लग गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन माया के द्वारा ब्राह्मण का रूप बनाए और ब्राह्मण का रूप बनाकर युधिष्ठिर जी के वहां पहुंच गए और युधिष्ठिर जी को कहा कि देखो हम दोनों को भोजन करना है, लेकिन हमारा ये नियम है कि हम अपने ही हाथ से बना के भोजन पाते हैं, और दूसरा ये भी हमारा नियम है कि हम चंदन की लकड़ी से ही भोजन बनाते, दूसरी लकड़ी से भोजन नहीं बनाते। युधिष्ठिर जी ने अपने सेवकों को अपने राज्य में भेजा, कहा कि जाओ लकड़ी लेके आओ चंदन की। अब वो चंदन की लकड़ी लेने के लिए घूमे हैं तो उनको कहीं सूखा लकड़ी नहीं मिला, या तो कहीं हरा लकड़ी था या फिर कहीं सूखा लकड़ी था, तो वो भी भीग गया था बरसात के कारण, कहीं भी उनको सूखा लकड़ी प्राप्त नहीं हुआ। घूम फिर के वापस आए, युधिष्ठिर जी को कहा महाराज सूखा लकड़ी प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी को हृदय में बड़ा दुख हुआ। इस बात का हृदय में दुख हुआ कि मेरे द्वार पर 2 ब्राह्मण आए, 2 अतिथि आए और उनका मैं सत्कार नहीं कर पाया। बहुत दुख हुआ हृदय में, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ब्राह्मण देव, अतिथि देव, मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो दोनों वहां से चल दिए और चल के पहुंच गए कर्ण के द्वार पर, और कर्ण को भी यही बात सुनाई। कर्ण ने भी यही किया, सेवकों को अपने राज्य में भेजा। अंग देश का राजा था कर्ण, सेवकों को भेजा। सेवकों ने सब जगह घूम फिर के वापस वही जवाब दिया जो युधिष्ठिर जी को मिला था। कर्ण ने तुरंत धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठा के उनका जो पुराना किला था, पुराने किले के जो दरवाजा था या खिड़कियां थी वो चंदन की थी। यदि वो कर्ण ने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया, खिड़कियां तोड़ दी चंदन की और लकड़ी ला के डाल दी और कहा कि ब्राह्मण देव आप भोजन सिद्ध कीजिए, और अगर आपको और लकड़ी की आवश्यकता पड़े तो आप आज्ञा कीजिए। जिस खाट पर मैं सोता हूँ वो खटिया भी चंदन की है, उसको अभी तोड़ दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन
तो हमारे भ्राताश्री जो युधिष्ठिर जी है, उनके भी तो महल की खिड़कियां चंदन की है, उनके भी दरवाजे चंदन के ही है, और युधिष्ठिर जी जिस खटिया पर सोते हैं वो खटिया भी तो चंदन का ही है। तब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, कहा कि प्रभु मेरे को समझ में आ गया कि मेरे बड़े भ्राताश्री युधिष्ठिर जी और कर्ण में क्या अंतर है, मुझे समझ में आया। देखो, अतिथि सेवा, हमारे सनातन धर्म में अतिथि सेवा की बड़ी महिमा बताई गई है। जो महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, वो उन दिनों अकबर की जो सेना थी, बहुत बड़ी अकबर की सेना उनके पीछे लगी हुई थी। उन दिनों महाराणा प्रताप जंगल में, कभी कहीं गुफा में बैठते, कभी कहीं कंदरा में, और गुफा में वो पहाड़ों में भ्रमण करते थे। और पहाड़ों में भ्रमण करते करते महाराणा प्रताप को कहीं कहीं दिनों तक भूखा भी रहना पड़ जाता। लेकिन महाराणा प्रताप अगर अकेले होते तो एक बात और थी, पर उनके साथ थी उनकी महारानी, उनके साथ थी उनकी राजकुमारी, उनके साथ था छोटा बालक राजकुमार। अब ऐसे में बहुत दिनों तक भोजन न मिलने के कारण वो महाराणा प्रताप भी कमजोर हो गए। महारानी और सब एक बार बहुत दिनों तक भोजन न मिला, जंगल के कंदमूल फल भी नहीं मिल रहे थे। एक बार बहुत दिनों के बाद घास के बीज की रोटी बनाई महारानी ने बड़ी मुश्किल से, और वो भी रोटी बनी केवल एक। अब महाराणा प्रताप को और उनकी पत्नी को तो केवल पानी पी के ही रहना था। अब वो उनकी महारानी ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधा दिया राजकुमारी को, आधा दिया राजकुमार को, छोटे छोटे थे दोनों। अब राजकुमार तो तुरंत पा लिया, पर राजकुमारी ने मन में विचार किया कि अभी थोड़ी देर बाद भैया भूख से रोएगा, तो जब भूख से रोएगा तो इसको क्या दिया जाएगा, इस बात की चिंता वो राजकुमारी को थी। तो उसने अपने, वो राजकुमार ने तो तुरंत पा लिया अपना इच्छा, पर राजकुमारी ने अपना आधा हिस्सा पत्थर के नीचे दबा के रख दिया। देखो, भाई जितना अपने बहन से प्रेम नहीं करता, उससे ज्यादा प्रेम बहन अपने भाई से करती है। और एक बात बताऊं, नारी अपने पति से जितना प्रेम नहीं करती, उससे ज्यादा वो अपने भाई से प्रेम करती है। सही बात है। अगर नारी अपने मायके में होगी और मायके में अगर उसका पति पहुंच जाएगा, तो उसकी पत्नी उनको पूछेगी, चाय बनाऊं क्या, चाय पियोगे क्या, पूछेगी। लेकिन अगर वो ससुराल में हो और उसका भाई आ जाए, तो एक बार भी ये नहीं पूछेगी कि चाय बनाऊं क्या, चाय पियोगे क्या, डायरेक्ट बना के ला के हाथ में पकड़ा देगी। नहीं पिएगी, नहीं, वो मना करेगा तो मुंह से लगा देगी, पी ले। तो अब वो राजकुमारी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद भैया रोएगा भूख से, तो इसको क्या दिया जाएगा, तो अपना आधा इच्छा पत्थर के नीचे दबा के रख दिया। अब क्या हुआ कि जंगल में एक अतिथि आ गया। अब जब अतिथि आ गया तो महाराणा प्रताप उनको पत्ते दिए, पत्तों के ऊपर थोड़ा जल छिड़का और उनको बिठाया। फिर उनको बिठा के महाराणा प्रताप इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर देखने लगे। तो महाराणा प्रताप को इधर उधर देखता हुआ देख के राजकुमारी उनकी भावना को समझ गई। राजकुमारी तुरंत आधा टिक्कर लेके आई और वो अतिथि को दे दिया और हाथ जोड़ के कहा कि अतिथि देव, आज आपका सत्कार करने में हम असमर्थ है, हमारे पास केवल यही आधा टिक्कर है, आप इसको पाइए। अतिथि ने वो आधा टिक्कर पाया, पानी पिया। आज मेवाड़ के राजा के पास अतिथि को सत्कार करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं महाराणा प्रताप। तो उस समय वो आधा टिक्कर उन्होंने अतिथि ने पाया। फिर अतिथि तो चले गए, लेकिन भूख के कारण राजकुमारी मूर्छित होकर गिर गई, और मूर्छित होकर गिरी और उसी समय उनका प्राण निकल गया। तो उस राजकुमारी ने अतिथि की सेवा में केवल आधा टिक्कर ही नहीं, अपना प्राण भी न्योछावर कर दिया। ऐसी अतिथि सेवा की महारानी ने, राजकुमारी ने। तो हमारे सनातन धर्म में अतिथि सेवा की बड़ी महिमा। जी महाराज जी, ये जो आपके सामने ये जो हम बोतल देख रहे हैं, ये यमुना जल ही आप रखे हुए हैं? ये यमुना जल है। जी जी जी, ये यमुना जी का ही जल, और यही से पीते। लेकिन महाराज जी, मैं, अगर आप क्षमा करें हमें, क्योंकि ये यमुना जल देखिए इतना मैला मतलब दिख रहा है, और कोई चनामृत की तरह भी पीने में मतलब सोच के डर डर के थोड़ी सी वो उनको पीना पड़ता है, समझिए। तो और आप यमुना जल के अलावा कोई पीते नहीं, तो ये आपको मतलब कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जैसे इतना मैला होने के कारण कहीं कोई तबीयत गड़बड़ होने की ऐसा कोई?
यमुना जल पी के जो मर जाएंगे जी। तो ये न पूछो प्यारे कि वो किधर जाएंगे, जिधर यमुना मैया भेजेगी उधर जाएंगे। जय जय यमुना मैया की जय। तो साथियों देखिए काफ़ी सौभाग्य था, आज दर्शन हुआ महाराज जी का। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम।